इससे पहले जो है इससे पहले वाले वीडियो में जो है 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बताया जा चुका है। उसके आगे जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बोर्ड में जो है कई बार ये सब पूछा गया है कि कैसे क्या बनता है। ये लिखा है समीकरण दिया हुआ है, लिख दिया है cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान में 1 प्लस ए स्क्वायर। ये दिया हुआ है माइनस cos इनवर्स दे दिया है 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में 1 प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू 2 tan इनवर्स x। ये दिया हुआ है 2 tan इनवर्स x में x का मान ज्ञात कीजिए। में x का मान ज्ञात कीजिए। में x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, लिखा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 माइनस ए स्क्वायर अपान में 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स में एक्स का मान ज्ञात करना है। कभी मैंने बताया होगा 2 tan इनवर्स एक्स, अगर ये लिखा है इसको अगर आप कभी cos में बदलना चाहें कि cos से बदल जाए हमारा cos से बदल जाए तो ये फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स एक्स को हम cos में अगर लिखना चाहें तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप ज़रा ध्यान दें, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर अगर y कर दें तो यहाँ पर y स्क्वायर आएगा। यहाँ पर अगर a कर दें तो यहाँ पर a स्क्वायर आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं ऐसे लिखा हो tan इनवर्स a तो जहाँ x है वहाँ a आ जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान में 1 प्लस ए स्क्वायर। एम आई राइट? ठीक, x के स्थान पे a लिखा था, हमने a कर दिया है। अगर कहीं मान लेते हैं x के स्थान पे b कर दिया जाए तो आप बहुत ईमानदारी के साथ बताइए, वैसे ईमानदारी तो रह नहीं गई, ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में 1 प्लस बी स्क्वायर। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान में 1 प्लस ए स्क्वायर होता है। यहाँ पे अगर 2 tan इनवर्स ए लिखा हो तो हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान में 1 प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे 2 tan इनवर्स बी अगर लिखा हो तो लिख सकता हूँ cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में 1 प्लस बी स्क्वायर। अब ज़रा क्वेश्चन को देखो, अगर ये कहीं लिखा हो तो उसके स्थान पर ये लिख दें, और कहीं अगर ये लिखा हो तो उसके स्थान पर ये लिख दें। अब आप ज़रा देखो, गिवन डेट इसका मतलब है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपान में 1 प्लस ए स्क्वायर। फिर लिखा है माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपान में 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल में दे दिया है 2 tan इनवर्स एक्स। ये कुछ भेजे में घुसा नहीं घुसा? हाँ जी सर। क्या? जहाँ ये लिखा है उसके स्थान पर ये लिख दें और जहाँ ये लिखा हुआ है उसके स्थान पर ये लिख दें। तो इसके स्थान पर क्या लिख दें? यहाँ से देखो 2 tan इनवर्स ए लिखा हुआ है, इसके स्थान पर ये देखो माइनस 2 tan इनवर्स बी लिखा हुआ है, यहाँ पर है 2 tan इनवर्स एक्स। इसमें कुछ कॉमन, हाँ ये 2 कॉमन अगर ले लिया जाए तो अंदर आ जाएगा tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, और ये लिखा है 2 tan इनवर्स एक्स। इतने में कहीं अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए कि दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। कुछ नहीं किया है, ये उठा के फार्मूले पर रख दिया है। ठीक, इतने में किसी को कोई दिक्कत? ठीक। अब कभी आपने फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ लो। नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा,
अभी आप पढ़ लेंगे, क्यों भाई? ठीक, क्या पढ़ा था कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई। अरे यही तो पढ़ा था भाई कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई। अब जरा इसको और इसको देखो, अंतर देखना कि जहाँ a लिखा है वहाँ x है और जहाँ b लिखा है वहाँ y है। अगर इस फार्मूले को यहाँ लगा दिया जाए तो आ जाएगा 2, फिर आएगा tan इनवर्स, आ जाएगा a माइनस बी अपान में 1 प्लस ए बी, और यहाँ पर आएगा 2 tan इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा x, तो x इक्वल में आ जाएगा a माइनस बी अपान में 1 प्लस ए बी, यही x की वैल्यू है। चेक करें, जल्दी चेक करें, चेक कर लो भाई। अगला क्वेश्चन एकदम रेडी है, क्या गजब का क्वेश्चन है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है टू प्रूव डेट, माने सिद्ध करो कि, लिखा है 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपान ए, इसको ला देना है, आ जाए, क्या आ जाए, cos इनवर्स ए माइनस बी अपान में ए प्लस बी। या क्वेश्चन आया, देखो ये आया क्वेश्चन, बताओ क्या यार। आप पढ़ चुके हो 2 tan इनवर्स x को अगर कभी tan में बदलना है तो हम लोग जानते हैं 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका बन गया है। आपने कास में भी पढ़ा होगा कि 2 tan इनवर्स x को अगर कास में बदलना है तो कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये ऊपर जो लिखा है ये तो फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन जो नीचे कास में लगा हुआ है ये फार्मूला लग जाएगा। देख ले भाई, देख ले, जल्दी देख ले। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखो, इसको देखो, अंतर बता दे भाई। सर जहाँ x लिखा है वहीं पर अंडर रूट बी अपान ए लिखा है, जहाँ x लिखा है वहीं पर अंडर रूट बी अपान ए लिखा है। तो बताओ जहाँ x होगा वहाँ पर अंडर रूट बी अपान ए रखेगा नहीं रखेगा? हाँ रखेगा। तो आएगा अंडर रूट बी अपान ए का होल स्क्वायर रूट को क्या करेगा, हटा देगा। फिर यहाँ पर भी रखेगा, आ जाएगा। एलसीएम ले लेना यार, एलसीएम तुरंत आ जाएगा। चलो देखते हैं एलएचएस में लिखा है 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपान ए। अब इसको जरा निहार लो, ठीक है, निहार लेना यार। ठीक, चलो देखते हैं। अगर इस पे किया जाए तो आ जाएगा कास इनवर्स, ठीक। लिखा है 1 माइनस यक्स के स्थान पर अंडर रूट बी अपान ए का होल स्क्वायर अपान में 1 प्लस अंडर रूट बी अपान ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब ये है स्क्वायर रूट को क्या करेगा, हटा देगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। यह आएगा 1 माइनस बी अपान ए अपान में 1 प्लस बी अपान ए। चल भाई एलसीएम कौन बोलेगा? ठीक, एलसीएम अगर चेक कर लिया जाए तो इधर देखते हैं, इनको हटाओ। अगर एलसीएम इधर देख लिया जाए तो आ जाएगा कास इनवर्स। एलसीएम बोलना भाई ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी अपान में, देखना भाई इसका एलसीएम सर ए, ठीक। यहाँ पे लिख दिया ए, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी। ये तो ब्रैकेट के बाहर हो गया भाई, इसको यहाँ से क्या किया है, काट दिया है। अब आप ज़रा देखो, आ गया कास ए माइनस बी अपान में ए प्लस बी, और यही हमको सिद्ध करना था। चेक कर लो,
ये दो नंबर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एकदम जुट जाओ एकदम। मैथमेटिक्स हाई मैथमेटिक्स उड़ा दो, दैट कुछ नहीं रखा है, सॉल्व करो इसको बार बार। ठीक, अगला क्वेश्चन देते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिख दिया है, यदि साइन पाई कास थीटा इजिकल टू कास पाई साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध कर देना है? थीटा इक्वल 1/2 साइन इनवर्स 3/4, ये सिद्ध कर देना है। ठीक, ये मैंने सिद्ध कर देना है। ठीक, आपने कभी पढ़ा होगा कि साइन π/2 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा, और एक और भी पढ़ा होगा कि साइन π/2 प्लस थीटा इजकल टू कास थीटा। इसका मतलब ये है कास थीटा, साइन को दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, एक साइन π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। कास थीटा साइन π/2 माइनस थीटा भी लिखा जा सकता है, कास थीटा को साइन π/2 प्लस थीटा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा अब जरा सोचो, अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर अगर y कर दें तो यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर अगर b कर दें तो यहाँ पर b आ जाएगा। मतलब समझो, मतलब समझते हैं कि गिवन डेट दिया क्या है, यही लिख दे रहा हूँ। गिवन डेट, बहुत ध्यान से सुनना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, प्यार से सुनने की ज़रूरत है, और प्यार आपसे अच्छा कोई नहीं करता है। प्यार के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि ये भी साइन बन जाए। अब आप समझो, इसको साइन बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा है साइन, लिख दिया है पाई, फिर लिखा है कास थीटा। अब देखना, इसको हमने लिख दिया है साइन, अनर्थ हो गया ना यार, लिखा था कास और लिख क्या दिया है साइन, अनर्थ हुआ नहीं अनर्थ हुआ? जी सर, अनर्थ हो गया है। ये पूरा पार्ट थीटा लिखा है, इसको लिख दिया π/2 और थीटा के स्थान पर पाई साइन थीटा लिखा है। ये लिखनी बताओ, ये अरे यार, ये पूरा थीटा लिखा है नहीं लिखा है? अभी मैंने बताया था कि अगर कहीं लिखा हो साइन π/2 प्लस थीटा, तो जो यहाँ लिखा होता है ना, वही तो यहाँ आता है। अगर इसके स्थान पर हम लिख दें पाई साइन थीटा, ईमानदारी से बताइएगा, इस थीटा के स्थान पर अगर पाई साइन थीटा लिख दिया जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? सर यहाँ पर आ जाएगा कास पाई साइन थीटा। ये तो वही तो मैंने किया है, जहाँ पाई साइन थीटा लिखा होगा भैया ऐसा लिख दिया है, कुछ भेजे में घुसा नहीं घुसा, कोई दिक्कत नहीं है। जान पे नहीं जान पे। ठीक, इतना लिख दिया है। साइन से साइन हट चुका है, यहाँ पे लिखा है पाई कास थीटा। यहाँ देखो पाई कॉमन है, अगर पाई कॉमन ले लिया जाए तो अंदर आएगा 1/2 साइन थीटा। ठीक है ना भाई? ठीक, पाई से पाई कट गया है। कास थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस साइन थीटा, ये प्लस है इधर ले आना, तो आ गया है कास थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। दोनों पक्षों का अगर आप वर्क कर देते हो, नो स्क्वायरिंग इन बोथ साइड,
हिंदी में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अंग्रेजी में नाउ स्क्वायरिंग इन बोथ साइड। ये बड़े बड़े अध्यापक लोग बोलते हैं, क्योंकि हम लोग इतने बड़े हैं नहीं ना। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये माने दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, तो देखते हैं कैसे होता है भाई। ठीक, दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग कर देते हो ना भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू 1/2 का होल स्क्वायर। यह देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे यार क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चल भाई, ये बन गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा। या देख भाई, एक स्क्वायर इस पे आएगा 1 आ जाएगा, एक स्क्वायर इस पे आएगा कितना आएगा 4 आएगा ना यार। बचपन में पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, याद करो वाह जब तुम बचपन में। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 थी सर। ये देखो साइन 2 थीटा का सूत्र लिखा है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा 2 थीटा उठा रहा है, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। ये इक्वल में कितना आएगा 1/4। चल भाई इसको उधर ले जा, तो माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/4 माइनस 1। इसका ज़रा एलसीएम देखना भाई, एलसीएम। ठीक, तो माइनस साइन 2 थीटा, सर इसका एलसीएम तो 4 आएगा, 4 आएगा तो 1 माइनस 4 आया ना यार। देखना 1 में से 4 घटा दे भाई, माइनस में आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस 3/4। देख माइनस से माइनस कट गया, अगर माइनस से माइनस कट गया तो थोड़ा सा इधर भी नज़र डाल दे भाई। अगर माइनस से माइनस कट गया है तो इतना ज़रा ध्यान देना भाई, अगर माइनस से माइनस कट गया है तो ज़रा ध्यान देना। अब आपके पास जो बचा है साइन 2 थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक, साइन को उधर ले जा, 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4। ठीक, वेरी गुड। थीटा का मान निकालने तो 1/2 साइन इनवर्स 3π/4, और यही हमका जो है सिद्ध करना था। देख ले भाई, देख ले बढ़िया से देख ले, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर जेब में रख लेने का, 5 नंबर का है ये। ठीक, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, देख लो।